तो दिन में खेलता रात में खेलता, दिन में खेलता रात में क्या करता? सोता, 6 घंटे सोएगा और क्या। उनका जो ना, उनका लाइफ तुमसे टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। वो घंटों घंटे 3-3 घंटे रात में भी ना, अपना जहाँ जिस रूम में होटल में रहता वहाँ 3-3 घंटे शैडो प्रैक्टिस करता है। समझ आया? नहीं, बैट लेकर हवा में बैटिंग कर रहा, ऐसे मारूंगा ऐसे मारूंगा, हवा में ही 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 3-3 घंटा। या कोई नया नया बैट्समैन है तो क्या, जो तुम उनको बैटिंग करने देखते हो ना, तो वो पता लगे 6-6 घंटा पर शैडो प्रैक्टिस करके आ रहा रात भर रूम में। समझ में आई बात नहीं? तो वही चीज़ तुम्हें बताया जा रहा है कि वो उनकी हैबिट रहती है, वो सिर्फ वही काम ही करते हैं, दूसरा काम उनसे बोलो कि मैथ उनको जोड़ना भी ढंग से नहीं आता। समझ में आई बात नहीं आई? उनको 25 + 15 कितना होता, तो वो 5 मिनट टाइम लगाएंगे, पता लगा गलती बता दिया, वो उसका उनको कोई ऐड करने में दिक्कत है। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? तो तुम्हारा ये टारगेट कि नीट में अच्छे रैंक लाना है, मुझे अच्छे नंबर लाना है, तो तुम्हारा ये होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा दिया एक बार, तो बार बार तुम उसको आपस में एक्सचेंज करोगे, हैबिट बनाओगे। समझ आए? जैसे अब मैं आज नहा रहा था, जैसे हम पानी नहा रहे थे ना आज, तो हमें ये सोचा कि अनाप शनाप दिमाग में बात क्यों आएगी। हम यही सोच रहे थे कि आज हमें पढ़ाना क्या, कल हमने क्या क्या पढ़ाया था और आज क्या पढ़ाएंगे। नहा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग वहाँ चल रहा है कि तुम्हें क्या पढ़ाऊँगा। समझ में आई बात नहीं? तो जो तुम काम कर रहे हो उसमें जब तुम अपने सभी चीज़ों को उसी में अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। समझ आई बात? जैसे मोदी को देखते होगा ना यार, मोदी स्टेज पे जाता था, जो बोलता है उसी में राजनीति होती है, इधर उधर की बात थोड़ी करता। तुम्हें लगता हो कि हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन वो क्या करता रहता है, वो चल रहा तो भी उसकी राजनीति दिखती है कि राजनीति कैसे दिखती है। अरे चलता देखते होगा ना, कहीं गया है, पंजाब गया तो पगड़ी बांधे हुए है और उनका जो ड्रेस है सब पहना हुआ है, जैसे वो लोग चलते हैं वैसे चल रहा है, बोल रहा है भाई उनकी भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा है, वो जैसे कार्यक्रम करते हैं वैसे वो भी कर रहा है। समझ आ रही बात नहीं रही? तो पूरे अपने जीवन को उसके लिए समर्पित कर दिया उसे। तो सेम चीज़ तुम्हें पूरा जीवन नहीं करना है। ऐसे तुम बोलोगे सर तुम कहाँ फंसा रहे हो मुझे फिजिक्स में, ठीक है तुम आगे जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जो महीने बचे हैं उसमें ये तुम करना शुरू कर लो, तो चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। आगे को तुम्हें जो करना है वो तो तुम करोगे, डॉक्टर बनना तो डॉक्टर ही बनोगे, बट डॉक्टर बनने का जो रास्ता तो उसके लिए तुम्हें बता रहा हूँ। तो 2 रिजल्ट बता दिया गया, तीसरा रिजल्ट एक और बता दे रहा हूँ, वो भी काफ़ी लोगों ने देखा होगा। रेडी हैं सब लोग? तो बोले पहला एक मैग्नेट है, ठीक, और दूसरा एक मैग्नेट है, और तीसरा एक मैग्नेट है। इन तीनों मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट इसका m है और इसका m है और इसका m है, और इन तीनों को कहाँ रखा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स के अलॉन्ग रख दिया गया। ये पहला मैग्नेट को भी और दूसरा मैग्नेट को भी और तीसरा मैग्नेट को भी किसके अलॉन्ग रख दिया गया, इस तरह से सजाया गया ताकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। लेकिन इनका साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसा है, इस मैग्नेट का साउथ नॉर्थ ऐसा है, इसका साउथ नॉर्थ यहाँ पे और इसका साउथ नॉर्थ यहाँ पे। बात क्लियर हो गई? तो इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। समझ आया कुछ? अगेन सेम फंड है, अगेन 3 वेक्टर का ऐड करना। कितने वेक्टर को ऐड करना? किसने ऑलरेडी क्वेश्चन देख रखा है? मैग्नेटिज्म पढ़ोगे 10वीं क्लास का, मैग्नेटिज्म का सवाल है ये कि 3 मैग्नेट को, तो नहीं इसका तो 2m आएगा, इसका कितना आएगा, ये वही सवाल है बेटा। ये देखो कितना है, तो बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बाहर वाला एंगल कितना हो गया, ये 120 हो गया, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो इसको प्रोपेगेट कर दो, यहाँ पे पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 वेक्टर्स हो गए, m और m और m, ये m हो गया, m हो गया, m हो गया, और पहला और दूसरा में एंगल 60 है, दूसरा तीसरा में एंगल 60, और पहला तीसरा में एंगल कितना, तो 120। तो आंसर फिर से कितना हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा आंसर। अगर 3 मैग्नेट्स को इक्विलेटरल ट्रायंगल में रख दोगे, अब पहला दूसरा का डायरेक्शन सेम है बट तीसरा का अपोजिट में है। समझ आई बात? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आंसर हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, तो डेट विल आंसर विल 2m। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ये फंडा जो है कि 2m का फंडा है, 2r का फंडा, तो 2-3 जगहों पे प्रूव कर दिया ना, ऐसे कम से कम 25 जगहों पे आगे जरूरत पड़ेगी हमें। तो जरूरी है कि जितना जल्दी तुम याद कर लो बेहतर रहेगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो अब बताएं कि फिर से मैं समझा दूंगा। 500 मीटर 500 मीटर है, 500 मीटर तो
पहले 500 मीटर चला ऐसा, फिर से 500 मीटर चलना था, लेकिन पहले क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर लिया। कितने डिग्री से घूम गया है? 60 डिग्री। ये 500 मीटर और 60 डिग्री से घूम गया, फिर से तो 60 डिग्री से घूम गया, अब फिर से कितना चल लिया, 500 मीटर चल लिया। तो अब क्या बताना, डिस्प्लेसमेंट बताना। तो डिस्प्लेसमेंट तो एलिमेंट्री डिफिनेशन तुम जानते हो डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली ये निकालना, या डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो ऐसा मान लें कि ये क्या हमारे पास, ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या हमारा बी है और ये वेक्टर सी है। तो ए और बी और सी का वेक्टर समेशन पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी उसका क्या पूछ रहा हमारा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर एडिशन पूछ रहा, इन तीनों वेक्टर का एडिशन पूछ रहा। तो तीन वेक्टर को या तो डायरेक्टली यहीं पे ऐड कर लो तुम, ये तीन वेक्टर को या तो डायरेक्टली हम लोग यहीं से ऐड कर लें, या बेहतर एडिशन कहाँ से कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ऐसे शिफ्ट कर लिया इसको। अब बोलेंगे क्या होता है, तीन लोगों को ऐड करना, इसको 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 आपस में ऐड करना। तो दो को ऐड करने का हमारे पास फार्मूला है, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, ए और सी को। तो ए और सी के बीच का एंगल कितना, 120। तो ए और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो 120 पे रिजल्टेंट भी उतना ही आ जाता है। तो इसका और इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो 500 मीटर ही आ जाएगा और इधर आ जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे। अब जो है तो ये एक रिजल्टेंट आर डैश आ गया और एक बी है, ये दोनों क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। और पैरेलल में जब रिजल्टेंट निकालता है तो ए प्लस बी आता, मतलब 500 प्लस 500 हो गए। तो ऐसे समझा दिया एक बारी। अब जो है कि तो डायरेक्ट रिजल्ट की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए क्या होगा, रिजल्ट हो गया। जैसे तुम्हें याद रखो ना 10/45 की वैल्यू 1 होती है, तो वैसे तुम्हें याद होना चाहिए कि तीन वेक्टर हैं और पहले दूसरे में एंगल 60 है, दूसरे तीसरे में भी एंगल 60, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, ट्वाइस आर हो जाता है। फिनिश, रिजल्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे आगे। ट्वाइस आर का फंडा याद हो गया, बोल दिया कि आगे अराउंड जो है तो हम लोग डन। तो 90 डिग्री पे चलते हैं, 120 का केस दिखा दिया। अब कौन सा केस जा रहे हैं हम लोग, और मजा भी आया होगा, तुम इंश्योर करो आगे तुम्हें याद रहता 120 का फंडा। हमने जो 120 पे कितना देर भाषण दे दिया, बोलो बोलो बोलो, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि 120 कितना देर तक हमने भाषण दिया। 120 पे अराउंड जो है कि हमने तो 40 मिनट का भाषण दे दिया सिर्फ 120 के पीछे। इसका कुछ मीनिंग होगा तब तो, हाँ आगे बहुत जगहों पे इस्तेमाल होना, इसलिए तुम्हें हमने यहाँ पे 40 मिनट दिया। अब जब मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाऊँगा, तो हमें वहाँ पे टाइम नहीं दूँगा, बोले डायरेक्टली 2m का फंडा तुम्हें बता रखा है, तीन वेक्टर को जोड़ देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 40 मिनट से इन्वेस्ट किया। जब मैं मोमेंटम पढ़ाऊँगा तो हाँ बोले 3 बम फूट गया, 3 बम नहीं, एक ही बम फूटा बहुत है, एक बम फूट गया, 3 पार्ट में फूट गया, तीनों फ्रेगमेंट, तो 60 या 120 पे चलेगा। समझ आई बात नहीं है, तीनों फ्रेगमेंट कितने पे चलेगा, 120 पे चलेगा। बात क्लियर हो गई। तो क्या करें आप, तो किसी दो का तो डायरेक्शन दिया रहेगा, तीसरे का डायरेक्शन बताएं, या फिर उनके मासेज वेलोसिटी दिए रहेंगे तो तीसरे की चर्चा करो। समझ में आई बात नहीं है, तो वहाँ भी इस्तेमाल करूँगा। वहाँ पे डायरेक्ट में जस्ट तो बता रखूँगा कि हाँ देखो वेक्टर 120 पे हमने केस कर रखा है और उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ अब, इसलिए यहाँ पे दिया गया। फिलहाल जो है तो देखें अब नेक्स्ट ये इस पे जा रहा हूँ, 90 पे जा रहा हूँ। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ है, दूसरा का भी कितना है, एफ है, और एंगल कितना है 90, तो रिजल्टेंट कितना आ जाता है, √2f आ जाता है। कितना आ जाता है, √2f। डन। तो 90 डिग्री का कौन जानता है, 90 डिग्री का क्या मीनिंग होता है, पहला एफ दूसरा एफ एंगल 90, रिजल्टेंट कितना हो गया, क्या बोलेगा इसमें, तो पिछले वाले में और इसमें क्या तो डिफरेंस है, उसको इक्विलैटरल बोलते हैं। इसको क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो तो इक्विलैटरल के लिए इंपॉर्टेंट था, बोले इक्विलैटरल ही क्यों इंपॉर्टेंट था। हम फिजिक्स में सिमेट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, हमें जो है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ना है, उसमें सिमेट्री है। इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ना है, उसमें सिमेट्री है। हमें सिलेंडर एंगल जो है तो वो नहीं पढ़ना,
ऐसा कोई ट्रायंगल जिनके साइड्स का तो लंबाई अलग अलग हो, तो फिजिक्स में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक आक एग्जाम्पल पूरे फिजिक्स में एक दो जगह एग्जाम्पल में जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं पड़ती। हमें कौन सा 99% एग्जाम्पल में किसकी जरूरत पड़ती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हमें फिजिक्स में सिमेट्री पढ़ते हैं। जो सिलेंडर ट्रायंगल है या अदर ट्रायंगल्स की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है? तो मैथमेटिक्स में पड़ती है। बात क्लियर हो गई? तो ये ट्रायंगल हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये आइसोसेलेस से भी ज्यादा जरूरी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल की प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व है, और राइट एंगल इन्फॉर्मेशन हमारे जगहों पे काफी जगहों पे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स वाई दिस ट्रायंगल इज इंपॉर्टेंट। तो पहला तो यही क्वेश्चन काफी जगहों पे इस्तेमाल करना होगा कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और दूसरे का भी मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन, और दोनों वेक्टर क्या है? 90 डिग्री पे है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता दो। तो आंसर विल बी 10√2। आंसर विल बी, समझ में आई बात? वहां पे 90 डिग्री पे है तो हम डायरेक्टली 10√2 यूज कर लेंगे। समझ आई बात? 10 एग्जाम्पल इसी का दिखा देता हूँ, ये तुम्हें बार बार जरूरत पड़ेगी। हम अब आगे चल करके तो दो वेक्टर 90 पे हैं, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? डायरेक्टली 10 और 10 है तो 10√2 बोलेंगे डायरेक्टली। 10 और 10 है तो क्या बोलेंगे? 10√2। बात के लिए दोनों वेक्टर 90 पे तो 10 और 10 का क्या बोलेंगे? या R और R का क्या बोलेंगे? R√2। R और R का क्या बोलेंगे? समझ में आ गया लोगों को? तो नेक्स्ट जरूरत जहां पे पड़ेगी वो दिखा देते एग्जाम्पल ग्रुप में। बोले ये कार है, ये कार पहले कितना गया? तो 100 मीटर ईस्ट गया। 100 मीटर पहले कहाँ गया? और फिर क्या करा उसने? तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से तो 90 डिग्री बेंड कर गया और 100 मीटर फिर से चला। तो कार का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दो। समझ नहीं आया कुछ? ये बाकी चीजें कहाँ लिखी रहेंगी? जहां प्रैक्टिस करोगे वहां लिखी रहेगी। बात क्लियर है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस कोई भी 7वीं क्लास का बच्चा कैलकुलेट कर लेता। डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं तो का मतलब ये वेक्टर के क्वेश्चन है वो, और डिस्प्लेसमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। किसका मीनिंग है? वेक्टर का मीनिंग है। बात क्लियर हो रही है? तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन जो तुम्हें किताबों में रहेगा तो करेगा 100 मीटर चला ईस्ट में, और फिर जो है तो या तो डायरेक्ट बोल दे कि 100 मीटर चला नॉर्थ में। तो पर्सन का क्या बता दो या कार का क्या बता दो? डिस्प्लेसमेंट बता दो। क्या बता दो? तो क्या बताएंगे डिस्प्लेसमेंट? अरे 90 डिग्री पे है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 100√2 का देंगे, फिनिश आंसर हो गया। या तो तुम रूट ऑफ 100 स्क्वायर करो, या डायरेक्ट क्या बोलोगे? 90 पे f√2 होता। तो पहला रिजल्ट तो ये हो गया कि तो ऐसा इस्तेमाल करोगे तुम। डिस्टेंस 200 मीटर बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे? तो 100√2 कहोगे। तो इंश्योर करोगे ऐसे डाटा डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे अब, या उल्टा भी सवाल होंगे। बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना? 100√2 मीटर है, 100√2 है, तो उनके कंपोनेंट्स बताओ। तो कंपोनेंट कितना बताओगे? 100 एंड 100 बताओगे। बोथ वे में अगर 100 एंड 100 दिया हुआ तो रिजल्टेंट कितना? 90, और 100 और 100 दिया हुआ 90 पे है तो रिजल्टेंट विल बी 100√2, या उल्टा बोलेंगे 100√2 रिजल्टेंट है और दोनों वेक्टर 90 पे हैं, तो कंपोनेंट्स बताओ। तो 100 एंड 100, तो बोथ वे में इंश्योर करोगे। बोथ वे में फिजिक्स सिमेट्री है, पता होगा ना फिजिक्स का डेफिनेशन। फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है? तो स्टडी अबाउट नेचर, स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स रिलेटेड लॉज। जो प्रकृति है जो डेली सुबह शाम तक देखते हो उसी के स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और उससे जो जुड़ा हुआ नियम है उसको पढ़ने को क्या बोलते हैं? तो फिजिक्स बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ही निकालना। वेक्टर में ऐड करते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और स्केलर में ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। आगे अलग से डिस्कशन करेंगे। वैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि एफ और एफ 90 डिग्री पे f√2 होता है, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आगे मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब वो अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, वो वेक्टर ही पढ़ रहे हैं। फिर से वेलोसिटी निकालना मतलब वेलोसिटी अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर ही पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन निकालना मतलब क्या पढ़ रहे हैं? फिर से तो जहाँ भी ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो यही नियम अप्लाई हो जाएगा उनको ऐड करने के लिए। उनके या तो कुछ रिजल्ट होंगे स्पेशल तो वहाँ पे देखेंगे टॉपिक में, अदरवाइज उनका मोस्टली केस तो वेक्टर से ही कवर हो जाता है। तो आगे मूव करें, क्या कर रहे थे हम लोग? तो एफ और 90 पे रिजल्टेंट कितना हो जाता है?
एफ और 90 पर रिजल्टेंट की वैल्यू कितने टिक करते हैं हम लोग, f√2। क्लियर है? तो देखोगे एफ और 90 पर आंसर कितना आ गया, तो f√2। इसको तुम्हारे सवाल में कैसे लिखा रहेगा, तो घर में जाओगे तुम्हारे सवाल ये पक्का ही मिलेगा, हर किताब में एग्जाम में भी कहीं पूछा गया। a = b या ऐसा a = b = c = ऐसा दिया हुआ, और उसके साथ एक और कंडीशन दिया हुआ कि a एंड b या राइट एंगल ने हमने ऊपर लिख दिया, तो या तो खुल्लम खुल्ली ऊपर वाला कंडीशन नहीं लिखेंगे तो ये लिखेंगे, समझ आएगा तो नहीं है, या ऊपर वाला कंडीशन लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री पे है ही, समझ नहीं आई बात। ऊपर वाला जब कंडीशन हमने लिख दिया, कौन बताएगा 90 डिग्री हमने बोल दिया, ऊपर वाला कंडीशन लिख दिया तो हमने 90 डिग्री बोल दिया, अलग से बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद बोल रहा है। वो क्या कर रहा है, 1 और √2 लिख दिया। अभी बताना f और 90 पे क्या होता है, f√2 आता आंसर, हाँ या नहीं, या उल्टा f और रिजल्टेंट f√2 है, तो एंगल कितना हो जाएगा। तो जीवन में कभी भी ऐसा दिख गया f, यहां 1 नहीं है, ये क्या है, 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इनमें f मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी f मल्टीप्लाई कर दो, यहां f मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, f√2 क्या बन जाएगा, f√2। समझ में आई बात नहीं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 10√2। तो मैं बोलना कहता हूं कि 1/√2 वो क्या है, रेशियो है। अब उसको जिससे मल्टीप्लाई करो उसके लिए यूज कर सकते हो, 100 100√2। तो इसको क्या नाम से पकड़ दिया, जब भी ऐसा रहेगा तो क्या जानोगे, ऐसा जब भी रहेगा तो क्या बोलोगे, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। किनके बीच का एंगल, ये जो छोटे मैग्नीट्यूड वाले दोनों हैं उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 1 एंड 1/√2 को क्या बोलते हैं, 1 एंड 1/√2 को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 7th क्लास में पढ़ा होगा, 6th में, कि पाइथागोरस के ट्रिपलेट आते हैं। तो 1 एंड 1/√2 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कैसे पहचानते कि ट्रिपलेट आई है, तो उसमें 2 स्मॉलेस्ट का स्क्वायर कर दो और सम कर दो उनको, और वो तीसरे का स्क्वायर के बराबर हो जाए तो क्या बोलते हैं, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इन दोनों का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या समझ जाओगे तुम, पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ जाओगे। समझ में आई बात। तो 1/√2 में किसको मजा आया, 1/√2 में अगर मैं किसी टॉपिक पे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, काफी लंबा ये खींच रहा हूँ, तो उसमें 2 कारण होता है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें ज्यादा मैथमेटिकल इनपुट्स है। हाँ जी, 1/√2 रेशियो, जिससे भी रेशियो में किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। बोलो बोलो, ये बोला हुआ कि a का मैग्नीट्यूड 1 है और b का मैग्नीट्यूड 1 है और c का मैग्नीट्यूड तो √2 है। अब इसमें ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, या हम क्या करें, इसको 10 मान लें, 10 से गुना कर दिया, 10 करते गुना कर दिया, 10√2 हो गया। ये सेम ही चीज लिखा हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। या इसी को तुम्हारे किताब में जहां पे ये सवाल है तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ, ये हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया है। जहां पे तुम्हारा सवाल रहेगा ध्यान देखो क्या लिखा हुआ वहां पे, जो तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा तुम जाकर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे को प्रैक्टिस में क्या मिलेगा, जहां पे तुम प्रैक्टिस करो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, c/√2 की जगह पे c√2 क्यों होगा। ये रेशियो में लिखने का तरीका है बेटा, ये a/1 का मतलब कि a का मैग्नीट्यूड 1 है और b का मैग्नीट्यूड 1 है और c का मैग्नीट्यूड √2 है। हाँ जी, रेशियो लिखने का तरीका होता है। तुम्हारे किताब में ये रेशियो नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ध्यान सुनोगे, स्टेटमेंट में लिखा हुआ
इसको स्टेटमेंट वाइज तुम क्या कहोगे, इसको इस डेटा को लैंग्वेज में चेंज करना तो क्या कहोगे तुम, इस डेटा को लैंग्वेज में लिखना, तुम्हें इक्वेशन में नहीं बोलोगे, मना करते इक्वेशन बनाना नहीं है, इक्वेशन में लिख दिया तो क्या हो गया, ये इक्वेशन में लिख दिया तो मैथमेटिक्स हो गया, और उसी को लैंग्वेज में चेंज कर दिया, लैंग्वेज से इक्वेशन बनाओ तो फिजिक्स बन जाएगा। फिर समझ आई बात नहीं है? तो तुम अगर इसी को इक्वेशन में लिखना तो तुम क्या इक्वेशन बताओगे, इसी को इक्वेशन में लिखना तो कौन बताएगा क्या, लैंग्वेज में तो क्या लिखोगे, तुम्हारे किताब में लिखा रहेगा दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, क्या लिखा हो रहेगा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वन इज √2 टाइम्स आइदर ऑफ देम, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और तीसरा का मैग्नीट्यूड इन दोनों के किसी के भी √2 टाइम्स के इक्वल है, मतलब 1 का √2 टाइम्स कितना हो जाएगा, समझ आया कुछ? तो तुम्हारी किताब में जहाँ क्वेश्चन होगा तो ऐसे लिखोगा कि टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड इज √2 टाइम्स आइदर ऑफ देम, समझ आएगा? तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए बताओ, उसके लिए एक और कंडीशन दिया हुआ, इतना देने के साथ क्या दिया रहेगा, एक और कंडीशन क्या लिखा रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड वो रेशियो दिया हुआ है, जहाँ तुम्हारी किताब में रहेगा तो ऐसा नहीं रहेगा, वो क्या लिख रहेगा, वो रहेगा कि दो का मैग्नीट्यूड बराबर है और तीसरा का मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स किसी एक के √2 टाइम्स के बराबर है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बताओ, बी एंड सी बताओ, सी एंड ए बताओ, एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए बताओ, एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए बताओ, 90, ए और बी में तो पता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए और बी में पता है, बी एंड सी, सी एंड ए, 135, 135, एनीबॉडी एल्स? चले क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आया? क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा है, जहां तुम जाओगे ना तो क्वेश्चन खोलोगे तो ऐसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 लिख रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 एंड magnitude of two vectors are equal, magnitude of a and b are equal and magnitude of c is √2 times either of them, then find, then चार ऑप्शन दे रहेंगे, then angle between a b b c and c and a, अब चार ऑप्शन दे रहेंगे, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है? अब आंसर के लिए क्या करेंगे, तो आंसर के लिए ऐसा करेंगे, जैसे ये नंबर देखोगे, जैसे ये नंबर देखोगे तो समझ जाओगे कितना है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जैसे ये रेशियो दिखा तो तुम्हारे समझ दिमाग में आ जाना चाहिए कैसे ट्रिपलेट है। जीवन में कभी √2 देख लिया, जैसे क्या देखा, √2 देख लिया तो क्या समझ में आना चाहिए तुम्हें, तो पाइथागोरस सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें, 90 डिग्री का केस है ये, समझ में आई बात? जैसे गाना सुना होगा ना, देखा तो जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, ऐसा गाना सुना नहीं सुना? अरे गाना ही नहीं सुना, तुझे देखा तो जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, ऐसे गाना नहीं सुना आज तक? अरे कहीं गली वाले में सुन लेते हो तुम, नए मॉडर्न गाने सुनते होगे, पुराने वाले नहीं सुनते होगे, बट कहीं रास्ते वगैरह में बस उसमें कहीं बजता रहता होगा, रोज रास्ते में जा रहे हो, शादी वादी कहीं हो रही है तो प्यार दीवाना नहीं होता, मतलब बोलेंगे √2 तो हमारा दीवाना होता है, कि जैसे तुमने देखा √2 क्वेश्चन में तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा 90 डिग्री का केस है। देखो तो ना ऐसे तुम्हें कहीं लाइक कोई रिलेटिव्स होता तो उसमें दिखाते हैं कि तो कोई म्यूजिक सुनाएंगे, बोलेंगे पहचानो ये कौन सा म्यूजिक आगे आने वाला, थोड़ा सुना देंगे, तो सेम चीज़ तो है, जैसे तुम्हें दिखा देते हैं कि √2 दिखा दिया क्वेश्चन में, सेम चीज़ तो तुम कर रहे हो, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए किसका केस है ये, पाइथागोरस ट्रिपलेट का केस है, 90 वो बोल दिया, या वो 90 बोले या ये नंबर दिखाए, एक ही बात है। क्लियर हुआ? तो अब आंसर की तरफ जा रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 का डायग्राम ऐसा बनेगा, ए और बी ऐसा, ए और बी के बीच का एंगल कितना, 90, और ए और बी और सी तीनों एक ही सेंस में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, मतलब जहां से चले थे वहीं पे लौट जाएंगे, तो ऐसा फोटो बन गया। 1/√2 का मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री है और ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इंटरनल एंगल 45। अब ये तीनों ए और बी और सी हो गए,
ये पूरा फोटो बन गया। वो दोनों इक्वेशन लिखा हुआ था, इसका मतलब ये था, दोनों इक्वेशन का मतलब ये था 90 डिग्री वहां 1/√2 रेशियो से पता चल रहा कि दोनों एंगल ए और बी के बीच का एंगल, दो स्मॉलेस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट में दो स्मॉलेस्ट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता। तो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, और बाकी जो है तो बी और सी और ए में तो देखोगे एक्सटर्नल एंगल होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा। तो ए और बी में 90, बी और सी में कितना 135, और सी और ए में 135। किसने सवाल देख रखा है? किसने देखा ये सवाल? नहीं? प्रैक्टिस करोगे, हर एक किताब में आपको दिया हुआ सवाल, एग्जाम में भी, तुम्हारे एग्जाम में, पीएमटी के एग्जाम में पूछा गया। (1/√2) ट्रायंगल में तीन चीज याद रखनी है। 1/√2 में क्या याद रखनी है तुम्हें? किस रेशियो 1/√2 है, मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पे, f(√2), 10 10 10√2, 8 8 8√2, 20 20 20√2। समझ आई बात? ऐसे कुछ भी लिखे हो सकते हैं, एक ही बात। दूसरा क्या याद रखना? इंटरनल एंगल 90 45 45, एक्सटर्नल एंगल 90 135 135। तो इतना जो है तो तुम्हें तो इंश्योर करना कि तुम याद कर दो, इनका इस्तेमाल आगे होगा। तो डेट में तो 1/√2 ट्रायंगल दिखा दिया गया, एक सवाल दिखा दिया गया। अब ये इसी में जल्दी से आंसर देखते हैं कौन बता पा रहा है। ये सवाल भी तुम्हें मिल जाएगा, ये सब कुछ कंडीशन सेम है। डायग्राम बनाओ और आंसर बताओ, इस पर कोशिश करो। तुम डायग्राम बनाने की कोशिश करो, तब तुम्हें थोड़े याद रहेंगे। (90 45 45) याद रखने का तरीका क्या होता है? मेमोरी पावर बढ़ाने का कोई तरीका पता है किसी को? मेमोरी बढ़ाने का कोई तरीका तुम्हारी तरफ से कुछ, जैसे कुछ आता होगा ना कि इस चीज़ को खा लोगे तो मेमोरी बढ़ जाएगी। बादाम वगैरह होते हैं कि बादाम खाने से मेमोरी बढ़ती है, शहद खाने से मेमोरी बढ़ती है। कोई तरीका आपके पास? देखो ना, काफ़ी जो है, जैसे कोई सपोज करो कि होटल में काम कर रहा है, तुमने कुछ ऑर्डर दिया, तुम गए, बोले हाफ प्लेट बिरयानी लगा दो, जब 2 ऑर्डर देके बिरयानी के साथ तो पेप्सी भी लाना, तो उन लोगों की या तो कागज़ पे लिख लेंगे, या उनको याद नहीं रहता, तो भूलने वाले हैं तो क्या करें, बोलते हुए जाते हैं हाफ प्लेट बिरयानी पेप्सी, हाफ प्लेट बिरयानी, क्योंकि सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से वहाँ तक जाने में भूल ना जाए, तो क्या करते हैं, जाते हैं बोलते हुए जा रहे हैं। मतलब यही तरीका है मेमोरी को तो लॉन्ग टर्म में ले जाने का। तुम्हें लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, तुम उसको बोलो 10 बार 20 बार, तुम्हें याद हो जाएगा। समझ आया बात? नहीं आया? और कोई बादाम खाने से कुछ नहीं बढ़ता, अदरवाइज अंबानी का तो मेमोरी होता है। ये समझ में आई बात? अगर शहद खाने से मेमोरी बढ़ जाएगा, तो अंबानी का तो मेमोरी बहुत आगे होता है। ठीक है, वो तो खाता के बनाता भी होता है, वो कुछ नहीं होता है। यही एक तरीका, तुम जितना उस पर क्या करोगे, जितना उस पर फोकस्ड रहोगे, समझ आई बात, तो उतना ज़्यादा तुम्हारा मेमोरी बढ़ जाएगा। तो a = b, a + b = आ गया होगा, पता कौन बताएगा? इस केस में क्या आंसर होगा? पहले तो कितने लोगों ने ऐसा ट्रायंगल बना लिया, a + b = c ट्रायंगल, ऐसा कितने लोगों यहाँ तक सही बना लिया? ये फोटो सब लोगों ने बना लिया 90 डिग्री। उसके अलावा तो इंटरनल एंगल कितना हो गया था? 45 45 45 45, एंड दिस इज a एंड दिस इज b एंड दिस इज c। अब वैसे a और b में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और b और c में, b और c में कितना? 45, और c और a में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 45 45, 90 45 45, ये वहां पे दिया रहेगा ऑप्शन 90 45 45। डन।
90 45 45। फिगर और कैसा अलग बना दोगे तुम? ये तो उनका नाम चेंज करना पड़ेगा फिर। पर तुमने जैसे हमने ए माना है और बी माना, तो ए और बी को एंगल 90 दिखाना। अगर तुम्हें ऐसे दिखाना को, जब ए दिखाया, बी दिखाया और सी दिखाया, तो ये फोटो भी कोई दिक्कत है, बट नाम ऐसे लिखना पड़ेगा। ये ए है और ये तो ए और बी तो दोनों साइड बराबर है, और सी की वैल्यू √2 टाइम्स है, मतलब सी हाइपोटेनस है। तो ये फोटो अगर चेंज करते हो तो उनका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। या कुछ और भी दिखा दो तो कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं दिखा के, तो बस इतना इंश्योर करना तुम्हें ऐसा दिखा दे, ये ए है और ये क्या है, बी है और ये सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो वेक्टर को एक डायरेक्शन में रखोगे और उसका तीसरे को उल्टे में दिखाओगे। ट्रायंगल ही बनाना है, क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है और 90 डिग्री दिखाना है। ये ए हो गया, बी हो गया और ऐसा। तो फोटो तुम्हें जैसे भी बना दो, बट उसके अनुसार से नोमेनक्लेचर भी चेंज होगा कि हमने ऐसे ही माना। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में दो स्मॉलेस्ट के बीच का एंगल कितना होता? पाइथागोरस ट्रिपलेट में दो स्मॉलेस्ट के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। समझ में आई बात? ये सवाल तुम्हें मिलेंगे क्या पढ़ रहे होगे कि तुम जा रहे हो, बारिश हो रही है वर्टिकल, कितने किलोमीटर पर आवर से? तो बारिश हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकल। बारिश 10 किलोमीटर पर आवर वर्टिकल हो रही है और तुम हॉरिजॉन्टल कितने से जा रहे हो? तुम भी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो। तो तुम्हें कितनी स्पीड से बारिश नजर आएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालो। समझ आया? तो बारिश के बारे में क्या बता दिया? बारिश वर्टिकल हो रही है और तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हॉरिजॉन्टल ही चलोगे, रोड पे चल रहे हो मतलब हॉरिजॉन्टल चल रहे हो। ये वर्टिकल हो रही है, तुम हॉरिजॉन्टल चल रहे हो, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? तो तुम्हें क्या फील होगी? बारिश कितने स्पीड से तो हिट करता हो तुम्हें फील करेगा? तो 10√2 किलोमीटर पर आवर से फील होगी। दौड़ते जाओगे तो बारिश कितने से फील होगी? 10√2 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन बन गया, बारिश प्रॉब्लम हो गई। समझ नहीं है? ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ा है नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा होगा ना रेन प्रॉब्लम, या ऐसे वो दूसरा क्वेश्चन में बना दूंगा कि क्या जा रही है, तो बोट इधर जा रही है और स्विमर इधर जा रहा है। फिर वो सारी वो क्या है, तो वेक्टर के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। तो डायरेक्टली अगर तुम्हें समझ आएगा 90 डिग्री केस में तो 10√2 लगा दोगे, फिनिश। बात है तो ऐड करना आसान हो जाएगा। प्लस डायग्राम याद रखो, 1 1√2 ट्रायंगल तुम्हें तो दे दिया। इंटरनल एंगल 90 45 45, एक्सटर्नल एंगल 90 135 135। डन हो गया होगा, याद रखोगे, इंश्योर करोगे तुम। बाकी ऐड करने के लिए देख लोगे, ऐड करने के लिए तो जिनको याद है तो देख लोगे यहाँ पे कि f√2 का तो एक एडिशन भी दिखा रहा हूँ फास्ट। ये ऐसा 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 है, वो ये OBOC। मैं अगर जस्ट क्या बोला तुम्हें, मेमोरी का बढ़ाने का तरीका सिखाने के लिए समझ कोशिश किया कि तुम्हें मेमोरी कैसे बढ़ती है। तो मैंने जब कुछ बोला तो उसका मतलब तुम्हारे लाइफ से उसका कुछ मीनिंग है। क्या मीनिंग है? तुम्हारा जो एग्जाम होता था दैट इज ऑल अबाउट मेमोरी। दुनिया में कोई भी एग्जाम किसका तो टेस्ट होता, मेमोरी का टेस्ट होता। समझ आई बात नहीं? तो तुम उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो जीवन में, तो तुम्हारे तो इंप्रूवमेंट आएंगे डेफिनेटली। वो टेस्टेड तरीका जो पढ़ा दिया फंडा, उसके बेसिस पे तो सवाल कहीं मिल जाएंगे, एससी ब्रह्म में सवाल मिल जाएंगे। ये सवाल या तुम जहाँ भी प्रैक्टिस करते हो वेरियस जगहों पर अप्लाई होगा। कौन बताएगा जल्दी से आंसर? वो ए प्लस OB प्लस OC। ये 45 45 एंगल है, ये एंगल 45 है और ये भी 45 है। यस, एंगल 45 45 है। R प्लस R√2। ओके, R प्लस R√2। देख लेंगे अब कौन किन दोनों को जोड़ना पहले आसान होगा। ये वाला और ये वाला, OA और OC को जोड़ेंगे तो कितना? OA और OC 90 डिग्री पे √2 हो जाएगा। और कहाँ से पास करेगा? एंगल बाइसेक्टर से। रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो एक ये ऑलरेडी R है और एक और यहाँ पे R√2 आ गया। तो दोनों को जोड़ोगे 0 डिग्री पे तो कितना? R प्लस R√2 हो जाएगा। ये रिजल्ट तो ऑलरेडी देख रखा होगा। इसके आंसर कितने आ जाएंगे? तो R प्लस R√2। पहले OA और OC का रिजल्टेंट निकालेंगे।
पहले ओ ए, एक तो ओ बी है ये, और उनका रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा, ये कैसा आ जाएगा, ये आर है और ये कितना है r√2, और दोनों बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ए प्लस बी कर दो, r प्लस r√2, r प्लस, कौन ये ऑलरेडी देख रखा है इस प्रिंसिपल को, ये कहाँ पे, तो डायरेक्शन ओबी के पैरेलल आ जाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, ओबी के पैरेलल। ये रिजल्ट तो हर एक लोगों ने इस्तेमाल कर रखा हो डेफिनेट। डेफिनेट इस्तेमाल कर रखा, कहाँ पे तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि कोई कहते हैं 3 चार्जेज हैं, 3 चार्जेज हैं, कितना क्यू क्यू क्यू, और यहाँ पे इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड निकालो, डी पे रिजल्टेंट फील्ड निकालो। तो ये क्या होता था, बोलते हैं ये जो फील्ड बनाएगा ई है, और ये बनाएगा ये भी ई है, और ये बनाएगा वो कितना है ई डैश है, ई और ई डैश। कुछ याद आया, किया है ऐसा, ये ई है और ये ई है और ये कितना है ई डैश। ये भी याद नहीं आया, इलेक्ट्रोस्टैट में करा होगा ये हर एक आदमी 12वीं क्लास का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनाएगा, इधर बनाएगा, ये बनाएगा, इधर बनाएगा, ई और ई का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा e√2, और वो किसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल, ई डैश प्लस e√2 रिजल्टेंट आ जाएगी। समझ में आई बात नहीं है, तो ये ऑलरेडी हर लोगों ने करा, यही रिजल्ट है। बात क्लियर हो गया का? तो जो चीजें बताई जा रही इनका आगे इस्तेमाल होना, अभी तुम अभी इंट्रोड्यूस कर दिया रहा चीजों को, आगे वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे इस्तेमाल होने हैं। तो आगे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट रिजल्ट में जा रहे हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में जा रहे हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथो ट्रिपलेट्स, एक ट्रिपलेट तुम्हें दे दिया, एक ट्रिपलेट क्या दे दिया, किसको याद हो गया 1/√2। जो फिजिक्स पाइथागोरस ट्रिपलेट की जनसंख्या पूछ दिया तो कितना आंसर दोगे, इनफिनाइट होते हैं, कितने होते हैं ये, बट हमारे फिजिक्स में क्या क्या इस्तेमाल होगा तो उसको हम देखने जा रहे हैं। तो एक दे दिया, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कौन बोल देगा 1/√2 का पूरा इन्फॉर्मेशन। तो बोले जब भी देख लेंगे ये नंबर तो आपको समझ आना कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, किसी दो स्मॉलेस्ट के बीच का एंगल कितना हो गया 90 हो गया, किसी दो स्मॉलेस्ट के बीच का एंगल कितना हो गया, डन हो गया ये। तो दूसरा देखोगे पाइथागोरस ट्रिपलेट दूसरा दिखा रहा हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट दूसरा दिखा रहा हूँ, रेडी हैं सब लोग? तो कहा तो 1 और √3 and 2। देखो सेटिस्फाई करने की क्या कंडीशन बताया था कि दो छोटे छोटे का स्क्वायर करके ऐड कर दो, और तीसरे का स्क्वायर का बराबर आ रहा नहीं आ रहा, अगर आ गया तो बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। किसने स्क्वायर करके ऐड करके देख लिया, दो छोटा कौन है इसमें 1 and √3 छोटा है तो स्क्वायर करके ऐड करो, 1 + 3 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर भी कितना होता है, तो क्या हुआ पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन होता है, इसका मतलब 1 and √3 के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, समझ में आया, 1 and √3 के बीच का एंगल 90 हो गया। और अगर ये कंडीशन दिया a + b + c, a + b + c = 0, तो यह देखो ट्रायंगल ऐसे बना होगा a b c, c एंटी क्लॉकवाइज दिखाऊं या क्लॉकवाइज दिखाऊं, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, सेम सेंस में जाएगा। 1√3 कौन है, ये दो छोटे वाले ये लोग हैं, ये a हो गया, b हो गया और c हो गया। फोटो बना दिया, इंटरनल एंगल कौन बताएगा 90, और ये क्या हो गया, ये जो है छोटा है सबसे, तो ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 90 30 60 ट्रायंगल, 90 30 60 ट्रायंगल। ए फॉर क्या होता है, ए फॉर एक्सेलरेशन होता है, ए फॉर क्या होता है एंगल होता है, ए फॉर एक्सेलरेशन, ए फॉर एंगल। एंगल की चर्चा चल रही है। बचपन में क्या याद करवाया गया तुम्हें, ए फॉर क्या पढ़े थे बचपन में, पढ़ाया होगा ना लोगों ने, ए फॉर ऐसा LKG UKG वगैरह गए होगा ना तुम, वहाँ पे ऐसे मतलब लाइन में खड़ा करके तो बोलते हैं ना ए फॉर एप्पल। तुम्हें क्या चलाएगा, एप्पल ही, एप्पल। वहाँ पर अगर ए फॉर एंगल बताते तो ज़्यादा बेहतर होता।
ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्सेलरेशन, बी फॉर क्या बताया तुम्हें? बॉल। बी फॉर क्या बताया जाता? अगर ब्यूस्टर्स लॉ बताया जाता तो बेहतर होता। ब्यूस्टर्स लॉ से देखोगे अभी इस साल भी 2 क्वेश्चन है, पिछले साल भी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन थे। समझ आई बात? नहीं। बी फॉर क्या होता है? ब्यूस्टर्स लॉ हॉट में चल रहा, अभी हर साल क्वेश्चन आ रहा है। समझ आई बात? चलें फिलहाल तो ए प्लस बी प्लस सी किनके बीच का एंगल? ए और बी में 90 डिग्री है। बाकी इंटरनल एंगल कितना? 90 30 60 या 30 60 90। किसके सामने एंगल तो 30 होगा, जो छोटा होगा 1 के सामने एंगल 30 होगा, और √3 के सामने एंगल कितना हो जाएगा? 60। पता होगा नहीं छोटी मोटी बात कि छोटे साइड के सामने का एंगल क्या होता है? छोटा होता है। और बड़े साइड के सामने का एंगल क्या होता है? ये पता है ना, ज्योमेट्री का रिजल्ट है। साइड अगर छोटा तो सामने वाला एंगल भी क्या होगा? छोटा होगा। तो ये साइड छोटा है तो इसके सामने का एंगल छोटा हुआ 30 डिग्री, और दूसरा उससे बड़ा क्या होता है? √3, तो उसके सामने का एंगल क्या हो गया? ये ज्योमेट्री का थ्योरम है या लाइफ का थ्योरम है? अरे लाइफ का थ्योरम है। छोटा आदमी का पजामा छोटा होता है, बड़ा आदमी का पजामा क्या होता है? तो सेम चीज़ है कि छोटा साइड होगा तो पजामा भी छोटा होगा, एंगल भी छोटा होगा। अब बड़ा पजामा होगा तो आदमी भी क्या होगा? अरे पजामा बड़ा तो आदमी भी बड़ा, और एंगल भी। समझ आई बात? तो बस उतना ही है। तुम्हें लगता होगा ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बट कुछ नहीं, आदमी का ही पढ़ाई हो। तो फिलहाल आगे देखें क्या कर रहे थे। 1/√3 इंटरनल एंगल कर लिया। अब ये इंटरनल एंगल पे भी सवाल मिलेगा, एक्सटर्नल पे भी सवाल मिलेंगे। एक्सटर्नल पे सवाल मिलेंगे। ये कितना हो गया एक्सटर्नल पे? तो 150, और ये कितना हो गया? 120। ये भी सवाल मिलेगा, जाकर तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें सवाल मिलेगा। एक ऑप्शन रहेंगे जहाँ पे 90 120 150 वाला ऑप्शन रहेगा। 90 120 150, कम से कम इस वेक्टर टॉपिक में 5 सवाल मिलेंगे तुम्हें। अगर आसान देना होगा तो क्या पूछेंगे? 30 60 या 90, और टफ करना होगा तो क्या पूछेंगे? 90 120 150। दोनों सेमी इन्फॉर्मेशन, सो दोनों में सेमी ट्रायंगल बनाओ। दोनों में क्या बना हुआ है? सेमी ट्रायंगल। समझ में आई बात? अगर आसान पूछना तो इंटरनल एंगल पूछेंगे, और टफ पूछना तो क्या पूछेंगे? समझ आई? इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल। मजा आया? किसमें ज़्यादा मजा आया? 1/√2 में या 1√32 में? 1/√2 में ज़्यादा मजा आया। तुम्हें किस में आया? 1/√2 में ज़्यादा मजा। मज़ा ज़्यादा किस में आना चाहिए? 1√32 में ज़्यादा आना चाहिए। किस में ज़्यादा आना चाहिए? तो 1/√2 आसान है। 1/√2 लाइक एलिमेंट्री हो गया, 1√32 तो उससे बेहतर आउटपुट हो गया। तो समझ में आ गया होगा अब कि अगर a + b + c रहेगा तो एक्सटर्नल वाला आंसर दोगे, और a + b = c रहेगा। a + b तो क्या आ जाएगा आंसर? 90 30 60 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इंश्योर करोगे तुम कर लो, तो इंश्योर करोगे तुम कर लो तो ये प्रोसेस। तो आगे 1 मोर दे रहा हूँ, तो डेटा विल बी तो a + b। अब ये क्वेश्चन तो सब लोगों ने देखा हो, a + b = c, और a और b और c के वैल्यू कितनी थी? 3 4 5। ये क्वेश्चन सबने देखा होगा। और a और b के बीच एंगल हर किताब में पूछा हुआ, तो a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री हो जाएगा? कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, और देखो इसका स्क्वायर के बराबर है नहीं है। तो ये 3 4 5 क्या हमारा? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तुम्हारे फिजिक्स में यूज होगा, 3 4 5 का इस्तेमाल होगा। या इनके सारे मल्टीपल, इनके 2 से गुना करके बताओ। इनको भी 2 से कर दो, इनको भी 2 से कर दो, इनको भी 2 से कर दो। तो 2 से करोगे 6 हो गया, और उसको करोगे और वो कितना हो गया? तो 6 8 10 भी क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। या 3 से गुना कर दो, 9 और 12 15। मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ ये रेशियो है, और इनके सारे मल्टीपल्स भी क्या होते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट। 10 से गुना कर दो, 30 40 50। 100 से गुना कर दो, ये सारे क्या हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो तुम्हें सभी याद नहीं रखना। क्या याद रखना? 3 4 5। क्या याद रखना है? समझ में आई बात? एक फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है 3 न्यूटन, दूसरा कितना लग रहा है? 4 न्यूटन वाई एक्सिस में। रिजल्टेंट फोर्स निकालो तो कितना हो जाएगा आंसर? 5 न्यूटन।
बात क्लियर हो गई? 3 न्यूटन लग रहा है एक्स में और 4 न्यूटन लग रहा है वाई में, तो वेक्टर फॉर्मेट लिखो। वेक्टर फॉर्मेट 3i कैप प्लस 4j कैप लिख दोगे। अभी उसे बताया ना, सुबह ही रिवाइज कराया, तो प्लेन में कैसे लिखते थे, एक्स कंपोनेंट में आई कैप लगा दो, वाई कंपोनेंट में क्या लगा दो, जे कैप, तो वेक्टर बन जाएगा। समझ में आया कुछ? तो 3 4 5 क्या हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट है। दो जो स्मॉलेस्ट के बीच का एंगल कितना हो गया, ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, तो ए और बी में 90 डिग्री हो गया। और ये ट्रायंगल 3 4 5 ट्रायंगल तुम्हें मिलेगा, 3 4 5 ट्रायंगल, ए प्लस बी इक्वल टू सी लिखा वहां पे, तो ऐसा फोटो बनाएंगे। और ये एंगल 90 हो गया, ये 3 मान लेता हूँ, ये 4 मान लेता हूँ, ये 5 मान लेता हूँ। ये ट्रायंगल में पढ़ना है, मतलब इस पे भी उतना ही क्वेश्चन है जितना कि 1 1 √2 पे। इस पे भी उतना ही क्वेश्चन है। 3 4 5 ये रेन गिर रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, आदमी चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, तो आदमी को कितना से महसूस होगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर। समझ आया कुछ? तो इंटरनल एंगल कौन बताएगा? 3 के सामने कितना आता है इस केस में, 37, और 4 के सामने कितना आएगा, 5 के सामने कितना आएगा। तो काफी जगह क्वेश्चंस में तुम्हें दिया नहीं रहेगा, लिखा रहेगा 3 4 5, तो खुद ही समझोगे कि एंगल इतनी इतनी है। समझ में आया कुछ? क्वेश्चंस में एंगल देता था, तुम्हें लगता है ना कि एंगल दे दिया, अच्छा किया, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में क्या करते हैं, एंगल ना दे करके लिख देते हैं 3 और 4 और 5 है, खुद ही एंगल में चेंज करोगे। तो 3 4 5 ट्रायंगल का क्या क्या मतलब हो गया? 3 4 5 का ट्रायंगल मतलब हो गया 90 37 53, या 37 53 एंड 90 डिग्री, 37 डिग्री 53 डिग्री एंड 37 डिग्री और 53 डिग्री को क्या बोलते हैं आपस में, उनमें कोई रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने से 90 डिग्री आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 37 53 एक दूसरे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 30 60 क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, तो उनकी भी जरूरत पड़ेगी आगे चल करके। तो चलो इस केस में तुम्हें एक्सटर्नल एंगल बता दो, तुम लोग घटा के बताओ कितना आ रहा है, एक्सटर्नल एंगल निकाल पाते हो? एक तो 90 डिग्री है, बाकी दो बता दो। यस 127 या 137? 143। एक एक्सटर्नल एंगल हो गया 143, गुड। एनीथिंग एल्स? दूसरा 127, तो नोट कर लोगे कहीं पे 127 या क्या लिखा हुआ 143, मतलब इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल किया। थ्री 4 5 ट्रायंगल, इनके सारे मल्टीपल्स भी क्या होंगे, पाइथागोरस होंगे। 2 4 लिख लोगे ताकि तुम्हें याद रह जाए। 3 4 5 ट्रायंगल, इंटरनल एंगल दिखा दिया, एक्सटर्नल एंगल दिखा दिया। 3 4 5 इंटरनल एंगल कितना, तो 37 53 90 एक्सटर्नल एंगल 143 127 90 143 127 90 डन हो गया वो लोगों को। तो इंटरनल एक्सटर्नल याद हो गया, बाकी रेशियो में तो मैग्नीफाई करके देख लो। जल्दी से एक एक नंबर बता देंगे। मैग्नीफिकेशन में तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये रेशियो 3 4 5 क्या है, तो कल को 3 4 5 ना दिखे क्या हो सकता है, तो 1.5 एंड 2 एंड 2.5 भी लिखा हो सकता है। इसको चेंज करने के लिए क्या करा हमने, और दोनों एक ही चीज लिखा हुआ, 2 से डिवाइड कर दिया। रेशियो में 2 से डिवाइड सबको कर सकते हैं, रेशियो का नियम होता है। तो 1.5 एंड 2 एंड 2.5 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो वैसे मैंने 2 से डिवाइड किया ना, ऐसे सब लोग अपने अपना जो पसंद हो, जैसे एक एग्जाम्पल 2 से सबको गुना करके बोल दे रहा हूँ, 2 से सबको गुना कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास 6 8 10 हो गया। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने 6 8 10 का नंबर देख रहा होगा किताबों में, 6 8 10 का नंबर देख रखा होगा। तो 3 से गुना करके तो कितना हो जाएगा, 9 12 9 9 12 एंड, तो ये भी यूजुअली कम यूज होते हैं बट यूज हुए हैं क्वेश्चंस में। तो एक एक सब लोग जल्दी बता दो ताकि तुम्हें कुछ याद रह जाए। जैसे मैंने 2 से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, ऐसे तुम अपनी तरफ से जो कंफर्टेबल जिससे गुना करके बोलना है उससे बोल दो, तीनों में उतना गुना करके बोल दो ताकि तुम्हें कुछ याद रह जाए। यस 15 5 से गुना कर दिया 15 20 एंड 25, तो ये कुछ सेट हो गया। कल भी फिर से मैं पूछूंगा तुमसे, तो तुम्हें याद रखना कि 15 और 20 और 25 बोला था ताकि तुम्हें याद हो जाए फर्दर लाइफ के लिए। हाँ जी
27, 36, 45. Yes. 12, 16 and 20. Yes. 60, 80, 40. 60, 80, 100. Okay. Yes. सबका अपना अपना नंबर जो बोले याद रखोगे, ताकि जैसे दो चार क्वेश्चन इसमें बना के दे दूंगा, तुम्हें किताबों में मिल जाएगा वो सब। आप बता दें। 9, 12, 15. यस। 6, 8, 10. यस। 30, 10 से गुना करें 30, 40, 50 हो गए। सभी पे सवाल मिल जाएंगे। डन हो गया ये? तो ये सेट हमें पढ़ना है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तो पक्का तो मैंने सब लोगों ने देख रखा था कि हमें किताबों में, फिजिक्स की किताबों में ऐसे नंबर मिलते हैं, तो इस्तेमाल दिखा दिया। तो कुछ और सेट्स दे रहा हूँ, उन सभी का आंसर जो होता है तो मैं एक 3, 4, 5 वाला बहुत ज़्यादा यूज है। 5, 12, 13 वाला भी काफ़ी लोगों ने देखा होगा। 5, 12 में 13, ये भी हर किताब में सवाल दिया हुआ कि पहला सवाल ही रहता काफ़ी किताबों में। A + B = C है, ए और बी के बीच का एंगल बता दो। तो ए और बी के बीच का एंगल या तो 90 डिग्री दिया रहता है, या कुछ जगहों पे क्या ऑप्शन दिया रहता है 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, तो कुछ जगहों पे π/2 लिखा रहता है। समझ में आया कुछ? तो 5, 12 एंड 13 भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट वेरीफाई कर लो सही है गलत है। कैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर = 13 का स्क्वायर। तो 525 + 144 169, और 13 का स्क्वायर भी कितना 169। तो दैट इज द वेरीफाइड हो गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट किसके बीच का एंगल π/2 हो जाएगा? 5 एंड 12 के बीच का एंगल π/2 टेक आउट कर दोगे। बाकी लोगों के बीच में एंगल निकालना तो ज्योमेट्री से निकाल लोगे। तो दिखा दो ना फिर से ये डायग्राम। 5, 12, 13 नोट कर लोगे। लाइट ना लोगे क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि ये नंबर तो डेफिनेटली तो किताबों में दिए हुए हैं, और इन नंबर्स को यूज करके तो सवाल भी हैं। 5, 12, 13 5, 12 and 13 डबल डबल करके बोल दो। डबल कर देंगे कौन बताएगा? डबल करके कितना हो जाएगा ये? डबल डबल 10, 24, 26। ये नंबर भी काफ़ी लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिस कर दो तो डबल कर दो। 10, 20, 10, 12, 10, 24 एंड 26 आ जाएगा। ट्रिपल कर दोगे 15, 36, 36 और 39। 3 से गुना कर दिया ना, तो सारे मल्टीपल्स तो पॉसिबल है। ये रेशियो है, मोस्टली हमारे यही काम होते हैं यहाँ पे, बट कुछ और भी हो सकता है तो इंश्योर करोगे। यहाँ पे एंगल वेंगल और निकालना होगा देख लोगे, ए और बी के अलावा कहीं को और एंगल निकालना। A + B = C, तो उनको एंगल ऐसे टेस्ट कर लो। 5, 12 एंड 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अगर ये एंगल बोले ए और किसमें, ए और सी में एंगल बता दो। ए और सी में तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्रायंगल में? कौन बताएगा? cos थीटा की वैल्यू कौन बताएगा ट्रायंगल में? ऐसे आंसर दोगे। cos थीटा 5/13, थीटा = cos इनवर्स 5/13। कितने लोगों ने 5, 12, 13 अपनी किताबों में, फिजिक्स की किताबों में तुमने देख रखा है? बस 2 ही लोगों ने देख रखा कि 5, 12, 13 नंबर, और लोगों ने नहीं देखा। मोस्टली काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल है। तो ये क्वेश्चन भी तो हैं किताबों में। A + B = कितना है, तो C और A और C के बीच का एंगल बताओ। A और B में भी क्वेश्चन पूछा π/2 टिक कर दोगे, और A और C में पूछा तो cos थीटा की वैल्यू ऐसे निकालोगे। समझ में आ गया वो लोगों को? या B और C में निकालना कौन बताएगा जल्दी आंसर? B और C के बीच का एंगल अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू कौन बताएगा? cos अल्फा कितना टिक करोगे? तो cos अल्फा निकालना तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज 12/13 हो जाएगा। मैंने cos में लिखा हो, tan में भी ऑप्शन दे सकते हैं, sin में भी दे सकते हैं। तो जो निकालने बोले ट्रायंगल में कर निकाल लोगे। राइट एंगल ट्रायंगल तुम जानते होगे, sin अल्फा, cos अल्फा, tan अल्फा की वैल्यूज लिखना। तो क्लियर है? तो आगे मिल लो, कुछ और नंबर्स देता हूँ फटाफट। तो डेट विल बी
5, 12, 13 दे दिया, जो हमारे फिजिक्स में यूजुअली 8, 15, 17 भी आता। देख लो वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा, पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। स्क्वायर करो करो करो, 8 स्क्वायर कितना, 8 स्क्वायर 64, अब 15 स्क्वायर जोड़ो कितना आ गया, और उसका कितना होता है, तो ट्रिपलेट है ये। इसका भी इस्तेमाल होता है, ये तुमने देखा नहीं होगा, बट कुछ जगहों पे इनका भी इस्तेमाल हुआ है। वो डिपेंड करता है पर्सन पे, किसको क्या अच्छा लगता है उसके अनुसार से नंबर उठा देगा। मोस्टली अभी तक जो न्यूटन को अच्छा लगा था 3, 4, 5, इसलिए पुरानी किताबों में 3, 4, 5 लिखा हुआ है। आजकल थोड़ा जो है तो 5, 12, 13 भी यूज कर लिया है, इनका कम यूज किया। तो ये बस है जनसंख्या इनफाइनाइट बट हमारे फिजिक्स में। फिर से इनके बीच का एंगल पूछेगा कितना, आंसर बोल दोगे 90। बाकी का निकालने के लिए ट्रायंगल बना के तुम निकाल लोगे। तो 1 मोर लिख लें, 7, 24, 25 वेरीफाई कर लें। ये भी सेट पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 7, 24, 25। हो गया वेरिफिकेशन। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, जोड़ दो दोनों को तो 625। समझ आएगी बात, वेरीफाई कर लोगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, किन के बीच का एंगल ना 90 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी तो एंगल्स के और पूछेगा तो पाइथागोरस ट्रायंगल बना के निकाल लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकाल लोगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का गेम हो गया, देख लोगे। अब ये टेबल सिखा दिया, ये एंगल वेंगल सिखा दिया, तो 2-4 क्वेश्चन उठा देता हूँ इन पे। क्वेश्चन देख लें तो पहले देख लोगे, ऐसा रहेगा। ये क्या बोलते तो पास्ट, एक टाइप ऑफ सवाल रहेंगे जहां पे ये करोगे तो तुम्हारे क्या होंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर निकल जाएंगे। पास्ट टेस्ट, डॉक्टर बन जाओगे तो डॉक्टर बनने के बाद क्या होता है, कोई पेशेंट आता है तो पहले क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं। आजकल के डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि हिस्ट्री बैठ के तुम्हें पूछेंगे। समझ आई बात नहीं, जाओगे डॉक्टर के पास तो क्या बोलेगा, कुछ नहीं पूछेगा, पहले टेस्ट लिख देगा। समझ आई बात नहीं है, डायरेक्ट। रिसेंट में किसी डॉक्टर के पास गए हो? नहीं, आजकल वो हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं, सीधा जो है पहला टेस्ट। तो यहाँ पे भी पहले क्या करोगे, तो क्वेश्चंस रहेंगे कि 2 वेक्टर्स हैं, कोई 2 वेक्टर का बोलता है कि 2 वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट कितना है, 2 वेक्टर्स हैं, बोलेगा 2 वेक्टर हैं हमारे पास, ए एंड बी हैं। ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू 12 है। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 12, और बोले रिजल्टेंट की वैल्यू 21 है। तो एंगल बता दो, क्या बता दो, ध्यान दोगे। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का क्या बता दें आप, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू कितनी है 12, रिजल्टेंट कितना है तो 21। तो ए और बी के बीच का एंगल बताओ। तो बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, तो एंगल निकालने का टेस्ट करना। तो देखोगे अगर रिजल्टेंट जो है इन दोनों को ऐड करने से आ जा रहा है, रिजल्टेंट इन दोनों के, तो एंगल क्या बताएंगे, तो 0 डिग्री। एंगल क्या बताएंगे, 0 डिग्री। और अगर घटाने से रिजल्टेंट आ जा रहा तो एंगल क्या करेंगे, 180। अगर स्क्वायरिंग एडिंग करने से आ जा रहा रिजल्टेंट, तो एंगल क्या करेंगे, 90। और ये तीनों टेस्ट फेल हो गए तो टेबल में जाएंगे, जो टेबल में लिखा है एफ और एफ 0 डिग्री पे कितना होता है, 2f होता। एफ और एफ 60 डिग्री पे कितना होता है, √3f होता। एफ और एफ 90 पे कितना होता है, f √2 होता। एफ और एफ 120 पे कितना होता है, f होता। तो अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और पाइथागोरस अगर फेल हो गया तो कहाँ जाएंगे, टेबल में जाएंगे। और वो भी फेल हो गया तब फार्मूला में जाएंगे, a² + b² + 2a cos θ = r²। तो a और b और r दिया रहा तो क्या निकल जाएगा, वहां से cos θ निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं बोलना चाहता हूं कि ये
क्वेश्चन एंगल निकालने का रहेगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, और पहला वेक्टर दिया रहेगा, दूसरा वेक्टर दिया रहेगा, रिजल्टेंट दिया रहेगा। तो तुम ये वाला टेस्ट करोगे। ये पी क्या लिखा हुआ, ये लिखो पाइथागोरस टेस्ट, पी फॉर पाइथागोरस, ए फॉर एडिशन टेस्ट, एस फॉर सब्ट्रैक्शन टेस्ट, टी फॉर टेबल टेस्ट। कौन सा टेबल टेस्ट? जो हमने टेबल लिखवाया है, बराबर बराबर वेक्टर्स हैं और एंगल 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। अगर ये सारे फेल हो गए तब फिर कहाँ जाएंगे? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जहां पे क्या दिया हो, आर दिया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, cos थीटा का वैल्यू निकालो। आर दिया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, cos थीटा का वैल्यू निकालो। समझ में आ गया फंडा? तो इस केस में कैसे आंसर आ जा रहा? 9 और 12 को जोड़ने से 21 आ जा रहा। तो एंगल ए और बी में कितना आंसर टिक आउट कर देंगे? तो ये डायलॉग हो गया कि जोड़ने से तो रिजल्टेंट आ जा रहा था 0 डिग्री एंगल। कल रिजल्टेंट पढ़ाया ना, ए प्लस बी कब होता है? 0 डिग्री पे, या 0 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना होता है? ए प्लस बी। 0 डिग्री पे ए प्लस बी, या ए प्लस बी कब हो जाता है? 0 डिग्री पे। तो 9 + 12 करने से 21 आ जा रहा। तो एंगल कितना हो गया? समझ में आ गया लोगों को? 9 + 12 करने से एंगल। तो इसमें देख लिया, आप आंसर बताओगे। ये सामने जो क्वेश्चन है तो उनका आंसर कितना? 0 डिग्री। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 और 12 है, एंगल कितना है? रिजल्टेंट इतना है, तो एंगल कितना बताओगे? क्या उल्टा भी सवाल हो सकता है कि ये दिया हुआ कि दो वेक्टर, एक वेक्टर 9 है, दूसरा 12 है, और एंगल 0 है, तो रिजल्टेंट बता दो। तो ऐड करके बता देंगे। क्या करके बता देंगे? समझ में आ गया लोगों को? 9 + 12 इक्वल टू ये 0 डिग्री पे, तो बोथ वे में यूज कर लोगे। तो इस पर देखते हैं जल्दी से कौन बता पा रहा। अगर तुम्हारा आंसर अब बता दें कौन बता रहा है, तो बताएं। घटाने से रिजल्टेंट आ जा रहा है, जोड़ने से आ जा रहा तो 0 डिग्री, और घटाने से आ जा रहा है 180। तो आंसर यहाँ टिक करेंगे 180। समझ में आ गई बात? और अगर यही आंसर क्या रहेगा हमारे पास, तो ऐसा रहेगा। तो आंसर क्या बताएंगे? स्क्वायरिंग एडिंग से आ जा रहा, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जा रहा है? या डायरेक्टली अगर होशियार हो तो क्या समझोगे? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 9, 12, 15 भी किसने बताया था? किसने बताया था 9, 12, 15? 9, 12, 15 किसने बोला था? तुमने क्या बोला था, याद है? 15, 20 एंड 25। तुमने क्या बोला था? नाइन ट्वेल्व 15 किसने बोला था? अच्छा, आपने बोला था। तो 9, 12, 15 दिया हो तो डायरेक्टली अगर तुम्हें याद रह गया तो क्या टिक आउट कर दोगे? तो एंगल 90 डिग्री हो फिनिश। तो एंगल निकालने का तो आपको बोलता है कि पास्ट टेस्ट कर लोगे, क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। समझ में आई बात? कि डेट विल 9 एंड 12 तो रिजल्टेंट की वैल्यू, एंगल बताना या रिजल्टेंट की वैल्यू बताना, बोथ में यूज कर लोगे। वन मोर क्वेश्चन कि इतना दिया रहेगा, रिजल्टेंट का रेंज बता दो। ओपन क्वेश्चन की एंगल नहीं दिया हो, जनरल केस में रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ पॉसिबल है? रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है? तो बोलेंगे रिजल्टेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक जोड़ दो, कितना हुआ जोड़ दोगे तो, और घटा दो। तो रिजल्टेंट विल बी इन बिटवीन, कुछ भी नंबर हो सकते हैं इनके बीच का। रिजल्टेंट में भी एनी नंबर बिटवीन 3 एंड, रिजल्टेंट बताता ना, रिजल्टेंट का औकात कहाँ से कहाँ तक होता? a - b मिनिमम और मैक्सिमम a + b। तो 3 से कहाँ तक? 21 तक कुछ भी। तो सवाल दिए रहेंगे कि 9 एंड 12 है, और दिए रहेंगे कौन रिजल्टेंट हो सकते हैं, तो कुछ भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकते, सब हो सकते हैं। और कौन नहीं हो सकता? समझ आई बात नहीं है? तो इनके बीच में जो इसके बीच वाले होंगे और इसके बाहर वाले नहीं होंगे। ये यहाँ पे भी सवाल मिलेगा, और न्यूटन का नियम पढ़ोगे वहाँ भी मिलेगा कि दो फोर्सेज लग रहे हैं, 9 न्यूटन और 12 न्यूटन, तो कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता? तो 3 और इनके बीच में जो रहेगा वो सब हो सकते हैं, और इसका बाहर रहेंगे वो इससे ज़्यादा या उससे कम हो वो लोग नहीं होंगे। किसी को कोई कन्फ्यूजन है बता दोगे? ये सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। रियल कौन हो सकते हैं या कौन नहीं हो सकते, बाउंड्री कंडीशन यहीं से पता चलेगा। तो जल्दी से आप लोग एक आंसर देते हैं, देखते हैं जल्दी से कौन बता पा रहा है। 9, 12 का कितना निकाल लिया सबने? 9, 12 का मास्टरी कर लिया। तो 6 और 8 का मास्टरी कर दो अपनी अपनी तरफ से। एक रिजल्ट जल्दी से इसमें बता दो, 6 और 8 के लिए बता दें। 6 और 10 लिख के भी सवाल है, बट 6 और 8 वाले पहले बता दोगे? जो मर्जी वो बता दो, जितना रिजल्ट हमने बताया ना उसमें तो तुम कुछ बता। चलो, तुम क्या बोलना चाहते हो?
गुड। अब एक्सटेंशन बता देंगे कितना होगी, एक्सटेंशन बता दो पहले तो कितना एक्सटेंशन हो जाएगा, 2 और बोलो 2 और 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एक्सटेंशन इतना हो गया, डन। मिनिमम वैल्यू घटा लोगे और मैक्सिमम वैल्यू जोड़ दोगे, तो घटा लोगे 2 आ जाएगा, मैक्सिमम कितना होगा तो 14 हो गया। किसी कोई कन्फ्यूजन? तो नेक्स्ट वन विल बी, तो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि रिजल्टेंट दे दिया 10, तो एंगल बता दो 90। अब जो है तो बता दिया कितना, तो 14। अब बता दोगे आंसर, जोड़ने से आ जा रहा तो कितना आंसर 0, और घटाने से आ गया, समझ में आ गया? तो ये काम सब लोग अपने अपना जो नंबर दिया था उस पर करके बता दो तुम। जैसे सपोज ये मैंने एक नंबर उठा लिया, मैं उठा लिया नंबर कितना, तो 30 40 50, चलो 30 40 50 किसने बोला, मैंने 300 400 500 उठा लिया। तो ये 4 बातें उसमें बतानी है, 300 400 500, 300 400 500। तो सवाल में दिया रहेगा पहला क्या कि एक वेक्टर 300 है, दूसरा वेक्टर 400 है, और रिजल्टेंट वेक्टर 500 है, तो एंगल बता दो, तो 90 डिग्री आंसर टिक कर दो। ऐसे तुम्हें अब बोलना किसके लिए, तुम्हारे जो नंबर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 300 400 और रिजल्टेंट कितना दिया हुआ, 300 400 और रिजल्टेंट दिया हुआ 700, तो एंगल बता दो 0 डिग्री। 300 400 रिजल्टेंट दिया हुआ कितना 100, 180 डिग्री, और 300 400 तो रिजल्टेंट का रेंज बता दो, तो 100 से 700। तो 4 बातें हमने करी, तो वैसे तुम 4 बातें अपने अपने नंबर के लिए बोल दो, सब लोग टेंटेटिव हो जाए। जो जिनके पास अपना अपना नंबर होगा उस पर आप अपनी 4 रिजल्ट आप पुट कर दें, ताकि थोड़ा जो बेहतर रहेगा, तुम सवाल तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा कुछ स्ट्राइक करेगा। चारों रिजल्ट आप जल्दी जल्दी बोल दें अपने नंबर के लिए। जिनका तैयार हो गया हाथ उठाएंगे, मैंने अपना रिजल्ट तो प्रोसेस तैयार कर लिया, बोलेंगे बेटा 90 डिग्री। ओके, गुड। और रेंज एक्सटेंशन गुड। तुम्हारे नंबर क्या थे, 27 36 45। ये 3 दिए रहेगा तो बोले एंगल 90 हो गया, 63 और मिनिमम एक्सटेंशन होगा 9। 27 प्लस 63, तो 63 अगर दिया रहेगा तो एंगल 0 डिग्री। और अगर 9 दिया रहेगा तो 27 36 का रिजल्टेंट 9 है, तो एंगल 180 कहेंगे। ओके, आप जल्दी बोल दें। तीन से 21 दिया रहेगा तो क्या आंसर? ओके, ओके, तो आप चले जाएं फिर ना, अब इनको पूछूंगा बस उसके बाद इनकी छुट्टी है। ओके, 30 40 50 रेंज है 10 से 70 और 38 प्लस 40 रिजल्टेंट 78 तो एंगल 0, रिजल्टेंट 10 है तो एंगल 180 और 30 40 के बीच एंगल होगा 90। ओके, अब 60 80 और 100 अगर 100 आया तो थीटा 90 होगा, और अगर 40 आया रिजल्टेंट तो एंगल 180 होगा, और अगर 140 आया तो एंगल 0 होगा, रेंज होगी 40। 4 नंबर क्या दिया था दोनों? 60 80 एंड 100। तो जब बाकी लोग सुनेंगे क्या हम गलती बोल रहे हैं, अब और फिर से रिपीट करोगे। 60 80 का रिजल्टेंट जब 100 आएगा तो एंगल 90 होगा, और 60 80 का रिजल्टेंट जब 20 आएगा तो एंगल 0 एंगल नहीं
हो गया। नेक्स्ट 6 8 10 हो गया। हो गया। हो गया। 2 से ज़्यादा और 14 से कम। रेंज विल बी इन बिटवीन 2 and 14। अगर जल्दी से जो करवाया रिवाइज कर ले, आगे इसमें नेक्स्ट टाइम करेंगे।